Hello everyone, welcome to Kshitij Career. Congratulations to all those who have cleared mains. It's now time for interview. इंटरव्यू एक बहुत ही आसान स्टेप है मुझे लगता है दोनों में, जैसे कि प्रीलिम्स और मेंस में सबसे आसान इंटरव्यू है। और इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने का तरीका भी आसान रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसको आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाओ। मेरे ग्रुप पे एक सुबह किसी ने पीडीएफ डाला था, या फिर कहीं पे मैंने देखा था कि उसमें बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज दी है बैंकिंग की, जो कभी पूछी गई नहीं है। जिनको बैंकिंग का एक्सपीरियंस है, मतलब जिन्होंने इंटरव्यूज भी दिए हैं ये आईबीपीएस के, उनको पता होगा कि ऐसी टर्मिनोलॉजीज वो एक्सपेक्ट नहीं करते हमसे। हमसे वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उस जॉब करने में आप इंटरेस्टेड हो या नहीं। एज अ बैंकर आप जॉब करने में इंटरेस्टेड हो या नहीं, बैंकिंग में आपकी रुचि है या नहीं। जो बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज है वो बहुत सारे बैंकर को भी नहीं पता होती है। जैसे कि मैंने पीडीएफ देख लिया, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज ऐसी थी कि 3-4 साल काम करने के बाद मुझे भी पता नहीं है वो कि एग्जैक्टली क्या है। तो वो एक्सपेक्ट नहीं करनी है। तो किसी रैंडम पीडीएफ के पीछे मत भागो कि ग्रुप में आया है, बाकी लोग पढ़ेंगे, मैं नहीं पढ़ूंगा तो मेरे मार्क्स जाएंगे। ऐसे बिल्कुल होने वाला नहीं है। तो इन चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। तो आपको क्या करना है एग्जैक्टली? पहले एपिसोड में हमने देखा कि व्हाट इज बैंक। बैंक के डेफिनेशन हमने देखा। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो जाके देख लो। ये क्वेश्चन बहुत लोगों को पूछा गया है। तो अभी आपको सबसे बेसिक से प्रिपरेशन करना है। बेसिक इन द सेंस कि आप कहाँ से आते हो, आपका नेटिव प्लेस कहाँ पे है, आपका जो मतलब स्कूलिंग कहाँ से हुआ है, आपकी ग्रेजुएशन कहाँ से हुई, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो वो कहाँ से हुई है। ये सब अपने बेसिक्स के बारे में आप ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि वही पूछने वाले हैं। आपके पेरेंट्स कोई बैंकर है तो उसके बारे में ज़रूर प्रिपरेशन कर लीजिए। आपके पेरेंट्स एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड है, जैसे कि फार्मर है या फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में किसी पोस्ट पे आपके पेरेंट्स वगैरह काम करते हैं, तो उनके बारे में भी वो पूछने जाने की संभावनाएं बहुत है। एज मेरे फादर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थे, मदर भी थी, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन में मुझे पूछा गया था। लाइकवाइज आपको भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। तो यही सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाने वाले हैं। कोई एकदम डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाने वाले। अब आपके बैकग्राउंड के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब कैसी तैयारी करनी है इन सब क्वेश्चन की। फॉर एग्जांपल आप वेस्टर्न महाराष्ट्र से है, या फिर आप ईस्टर्न यूपी से है। एरिया वाइज आपके क्वेश्चन बदलने वाले हैं। सपोज आप वेस्टर्न महाराष्ट्र से है तो आपको शुगर केन के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। शुगर इंडस्ट्री के बारे में क्वेश्चन आने वाला है, और कोऑपरेटिव के बारे में क्वेश्चन पूछने वाले हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें वेस्टर्न महाराष्ट्र में बहुत सारी जगह पे पाई जाती है। ईस्टर्न यूपी की बात करते हैं, उधर आपको ज़्यादातर पूछेंगे पैडी के बारे में, व्हीट के बारे में पूछेंगे। उसके बाद गंगा रिवर है, उसके बारे में पूछेंगे। यदि हम सदर्न एरिया में जाए, कर्नाटक में जाए, बेंगलोर एंड इन अराउंड एरिया से आप बिलोंग करते हैं, तो आपको सिल्क इंडस्ट्री के बारे में पूछा जा सकता है। डीप साउथ में आप है तो आपको टी इंडस्ट्री के बारे में पूछा जा सकता है। नॉर्थ इंडिया में है तो आपको पॉपुलर के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर प्लांटेशन एग्रीकल्चर के बारे में आपको पूछा जा सकता है। लाइकवाइज आप जिस एरिया से बिलोंग करते हो उस एरिया में कौन सी एग्रीकल्चर एक्टिविटी प्रीडोमिनेंट है वो आप पता कर लीजिए। वो कैसे पता करनी है, वहाँ पे जाइए। आपके पास जो भी बैंक है, नेशनलाइज बैंक है, वहाँ पे जाके वहाँ के फील्ड ऑफिसर से आप बात कर लीजिए। अपने ही फ्रेटर्निटी के लोग हैं, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स ही है, कोई आपसे मना नहीं करेगा बात करने के लिए, शायद ही कोई होगा। तो वहाँ जाके आप उनसे बात करें कि यहाँ पे ज़्यादा प्रपोजल कौन से आते हैं। एक सिंपल चीज़ें आप वहाँ जाके उनसे पूछो कि यहाँ पे कौन सी तरीके के लोन होते हैं, और इस एरिया में प्रीडोमिनेंट एक्टिविटी, एग्रीकल्चर एक्टिविटी जिसको बैंक फाइनेंस करती है, वो क्या है। उसके बाद आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में। आपने आपका ग्रेजुएशन कहाँ से किया, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से किया, जिस यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया है उस यूनिवर्सिटी ने कोई स्पेसिफिक वैरायटी निकाली है तो उसके बारे में आपको भी याद रखना है। यदि आप हॉर्टिकल्चर से पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो हॉर्टिकल्चर रिलेटेड कोई अच्छा रिसर्च अभी रिसेंटली हुआ है तो उसके बारे में भी याद रखना है। क्योंकि जो पैनल मेंबर है वो कहाँ से आते हैं वो किसी को पता नहीं है। वो बैंकर रहते हैं, बट सारे बैंकर नहीं रहते हैं उसमें, ये मैं डेफिनेटली कहता हूँ। एक आध दूसरा मेंबर है वो एकेडमिक बैकग्राउंड का रहता है। ऐसे बहुत सारे लोग पैनल में रहते हैं, बहुत अपने करियर में अपेक्स पे पहुंचे हुए लोग रहते हैं, तो उनसे आप कोई भी ब्लंडर नहीं कर सकते। जैसे कि बैंकिंग सेक्टर की बात करें, जो
पैनल हेड रहेगी आपके वो एजीएम डीजीएम, एजीएम भी नहीं, डीजीएम पद से रिटायर होने वाले ही लोग ज़्यादातर रहते हैं। और डीजीएम मतलब बहुत बड़ी रैंक होती है बैंकिंग इंडस्ट्री में, तो उनसे आप ब्लंडर नहीं कर सकते, उनसे आप कुछ भी मतलब नहीं कह सकते, वो आपका झूठ तुरंत पकड़ लेंगे। तो ये भी आपको चीज़ याद रखनी है। पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में बताया, ग्रेजुएशन के बारे में बताया, उसके बाद आपके हॉबीज़ के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। मेरे को भी पूछा था, मेरी हॉबी फोटोग्राफी थी, तो मैंने उसके बारे में डिटेल्स सब कुछ निकाला था। हॉबीज़ के बारे में स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये मत सोचिए कि हॉबीज़ के बारे में स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। यदि आपकी कॉमन हॉबी है तो ये भी चांसेस रहते हैं कि जो पैनल मेंबर में किसी की वो हॉबी सेम हो सकती है और आपको उस हॉबी के बारे में डीप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मेरी फोटोग्राफी हॉबी थी, मेरे को भी शटर स्पीड से लेके अपर्चर ये सब डिटेल चीज़ें भी मेरे को इंटरव्यू में पूछी गई थी जब मेरा फॉरेस्ट सर्विस का इंटरव्यू था। बैंकिंग में नहीं पूछा गया था, बट हो सकता है कि पैनल में ऐसा कोई मेंबर हो जिसकी हॉबी आपसे मैच करती हो, तो ये भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। ज़्यादा टेक्निकलिटी में मत जाओ। टेक्निकल क्वेश्चन आपको नहीं आता है इसका मतलब ये नहीं कि आप बैंक में काम करने लायक नहीं है। जो भी बहुत बड़े रैंक पे आज काम कर रहे हैं उनको भी ये बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी से वो अच्छी तरीके से याद नहीं रहती है, तो आपको बिल्कुल डरने की एकदम ज़रूरत नहीं है। ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंस मैं तो नहीं देता इस चीज़ को। देन मॉक इंटरव्यूज़ के बारे में मैं बोलता हूँ कि मॉक इंटरव्यूज़ देना ज़रूरी भी है, और यदि वो मैं कहता हूँ नहीं दिया तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ये तो मेरा मानना है, पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। मॉक इंटरव्यू आप दे दो, बट सजेशंस है वो इम्प्लीमेंट करना ही है। आप हमें ऐसे मत देखो, क्योंकि आप खुद को कस्टमाइज करोगे, वो चीज़ें आपको इंटरव्यू में वो रिफ्लेक्ट होती है। जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो लगता है कि ये कस्टमाइज होके आया है, सब कुछ प्रिपेयर करके आया है कि ऐसे आंसर देना है। इंटरव्यू थोड़ा सा नेचुरल और फ्लो में होना चाहिए। कुछ चीज़ें नहीं आती है तो बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है, ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें मत पढ़ो। तो आज के एपिसोड में बस यही हमने डिस्कस किया कि हमारे बैकग्राउंड के बारे में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हमारे ग्रेजुएशन के बारे में, हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में, हमारे एकेडमिक्स के बारे में, और हमारे हॉबीज़ या फैमिली के बारे में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हमने डिस्कस किया। आने वाले एपिसोड में ऐसे ही नए नए टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे जो आपके इंटरव्यू के लिए बहुत रिलेवेंट रहेंगे। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।